हरिओम। तत्व दृष्टि से न तो आपने जन्म लिया है न कभी लेंगे। आप तो अनंत है, सर्वव्यापी है, नित्य मुक्त, अजर अमर अविनाशी है। जन्म मृत्यु का प्रश्न ही गलत है, महामूर्खतापूर्ण है। जहाँ जन्म ही नहीं हुआ वहाँ मृत्यु हो ही कैसे सकती है। आप ही इस जगत के ईश्वर हो, आपको कौन दुर्बल बना सकता है। जगत में आप ही एकमात्र सत्ता हो, आपको किसका भय है। खड़े हो जाओ, मुक्त हो जाओ। ठीक से समझ लो कि जो कोई विचार या शब्द आपको दुर्बल बनाता है वही एकमात्र अशुभ है। मनुष्य को दुर्बल व भयभीत करने वाला जो कुछ इस संसार में है वह पाप है। आप अपना कार्य या कर्तव्य करो, लेकिन न उसके लिए कोई चिंता रहे न ही कोई इच्छा। अपने कार्य में सुख का अनुभव करो, क्योंकि आपका कार्य स्वयं सुख या विश्राम है। आपका कार्य आत्मानुभव का ही दूसरा नाम है। कार्य में लगे रहो, कार्य आपको आत्मानुभव कराता है। किसी अन्य हेतु से कार्य न करो, स्वतंत्र वृत्ति से अपने कार्य पर डट जाओ। अपने को स्वतंत्र समझो, किसी के कैदी नहीं। आप यदि सत्य के मार्ग से नहीं हटते तो शक्ति का प्रवाह आपके साथ है, समय आपके साथ है, क्षेत्र आपके साथ है। लोगों को उनके भूतकाल की महिमा पर फूलने दो, भविष्य की संपूर्ण महिमा आपके हाथ में है। जब आप दिव्य प्रेम के साथ चांडाल में, चोर में, पापी में, अभ्यागत में और सब में प्रभु के दर्शन करेंगे, तब आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पात्र बन जाएंगे। आचार्य गौड़पाद ने स्पष्ट कहा है, आप सब आपस में भले ही लड़ते रहे, लेकिन मेरे साथ नहीं लड़ सकेंगे। आप सब लोग मेरे पेट में हैं, मैं आत्मस्वरूप से सर्वत्र व्याप्त हूँ। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, सब देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवताओं को भी फिर से धरती पर आना पड़ेगा और मनुष्य शरीर धारण करके मुक्ति प्राप्त करनी होगी। निश्चिंतता के दो सूत्र, जो कार्य करना जरूरी है उसे पूरा कर दो, जो बिन जरूरी है उसे भूल जाओ। सेवा, प्रेम, त्याग ही मनुष्य के विकास का मूल मंत्र है। अगर यह मंत्र आपको जच जाए तो सभी के प्रति सद्भाव रखो और शरीर से किसी न किसी व्यक्ति को बिना किसी मतलब के यथाशक्ति सहयोग देते रहो। यह नहीं कि जब मेरी बात मानेंगे तब मैं सेवा करूंगा, अगर प्रबंधक मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं सेवा नहीं करूंगा। भाई, तब तो तुम सेवा नहीं कर पाओगे, तब तो तुम अपनी बात मनवाकर अपने अहम की पूजा ही करोगे। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही यह जागृत अवस्था भी स्वप्नवत ही है, मिथ्या है। हरेक को अपने इस स्वप्न से जागना है। सद्गुरु बार बार जगा रहे हैं, लेकिन जागकर वापस सो न जाए, ऐसा पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। हरिओम।